हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है थंडरबोल्ट्स के टीजर ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं मूवी की टाइमलाइन एंड थ्योरीज भी डिस्कस करूंगा, तो वो मिस नहीं करना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। I click leave on porch. Your subordinates will be reported to DoorDash HQ. Alexi, it's me. Open up. Milena? Hold on! Elena! Hi, Dad. Sorry about the wait. Was on an important call. Highly classified. Lot of work. Many irons in fire. You feel fulfilled? Oh, yeah. Yeah, so full. So filled. But why do you ask this? What brings you here? There is something wrong with me. An emptiness. I'm just drifting. And I don't have purpose. I thought throwing myself into work was the answer. तो ट्रेलर की शुरुआत होती है येलेना बेलोवा के अपने फादर को ट्रैक करते हुए। एंड नो, ये दोनों ब्लड रिलेटिव्स नहीं है। 90s में रशियन सुपर सोल्जर एलेक्सी शोत्सकोव एक और ब्लैक विडो असैसिन मेलिना वोत्सोकोव के साथ रशियन अंडरकवर एजेंट्स के रूप में यूएस में पोस्टेड थे। एंड इसी फेक फैमिली को कंप्लीट करने के लिए उनके साथ थी उनकी बेटियां नताशा रोमानोव एंड येलेना बेलोवा, जो ऑब्वियसली फेक डॉटर्स थी। एंड ये सारी स्टोरी हमें ब्लैक विडो मूवी में देखने मिली है, जिसका ब्रेकडाउन मेरे फर्स्ट वीडियोस में से एक था, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। काफी सारी मिस्टेक्स मिलेंगी उसमें। वैसे अब एलेक्सी एके रेड गार्डियन ब्लैक विडो के एंडिंग में हमने इसे देखा था, जब वो येलेना, मेलिना, टास्क मास्टर एंड कुछ और ब्लैक विडोज के साथ चला गया था बाकी ब्लैक विडोज को माइंड कंट्रोल से छुड़ाने के लिए। एंड इस सीन को देख के लगता नहीं कि उसकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। येलेना के नॉक करने पे उसे लगता है कि डोरडैश का फूड डिलीवरी एजेंट आया है। डोरडैश एक अमेरिकन कंपनी है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करती है। बट येलेना की वॉइस से वो स्टार्टल हो जाता है एंड क्लीनिंग करने लगता है। एंड देन उसे अंदर बुला के झूठ बोलता है कि वो इंपॉर्टेंट कॉल पे था, अगेन हिंटिंग कि उसके पास भी कुछ करने को बचा नहीं है। बट यहीं पे ये भी हिंट मिल रही है कि ब्लैक विडो की जो एंडिंग हुई थी उसके आगे इन्होंने शायद सभी ब्लैक विडोज को माइंड कंट्रोल से छुड़ा लिया है। फिर हमें दिखता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो, जो अब येलो कलर में है, बिकॉज थंडरबोल्ट्स का लोगो भी येलो कलर का ही दिखेगा। रेड गार्डियन से यूनाइट होके येलेना कहती है कि वो कुछ गलत फील कर रही है, एक एम्प्टीनेस है जिसे वो फिल करना चाहती है। एंड इवन दो उसे लग रहा था कि उसका काम उसे एक पर्पस देगा, बट वो उसे नहीं मिला है। येलेना बेलोवा को हमने ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स में देखा था, जब उसे वैल मिली थी एंड उसने उसके दिमाग में ये बात डाली थी कि हॉकाई यानी कि क्लिंट बार्टन ने नताशा रोमानोव को मारा है। बट देन हॉकाई सीरीज की इवेंट्स में येलेना को वो क्लियर हो गया कि उसकी सिस्टर, मतलब मानी हुई सिस्टर, उसने खुद ही वर्ल्ड को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया था। क्लिंट बार्टन ने उसे नहीं मारा था। बट इसी ट्रूथ के साथ उसका वैलेंटीना के ऊपर से भरोसा भी उठ चुका होगा। लेकिन जब वो अपने काम के बारे में बात करती है, तब हमें बैकग्राउंड में एक बिल्डिंग में ब्लास्ट होते हुए दिखता है। इस बिल्डिंग के राइट में लिखा है केडाई कोपी होंग हो एंड उसी के नीचे कैंटोनीज में वही वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब ये एग्जैक्ट लोकेशन मैच करती है एचएसबीसी बिल्डिंग, जो मेडन पासार कुआलालंपुर में है। मूवी की शूटिंग के रूमर्स की वजह से हमें ऑलरेडी पता है कि इस मूवी की शूटिंग कुआलालंपुर में हुई थी, स्पेशली मर्डेका 118 टावर में। एंड ऐसा लगता है कि ये सीन उसी शूटिंग का पार्ट होगा। ऑल्दो इस टावर का लेआउट अवेंजर्स टावर से काफी मैच करता है, बट वो यूएस में है, ये मलेशिया में। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस लोकेशन पे शूट हो रहा है मूवी में उस लोकेशन को वहीं दिखाया जाए। मतलब कि मेडेका टावर को एज स्टार्क टावर भी दिखाया जा सकता है। बट नेक्स्ट की फ्रेम से क्लियर हो जाता है कि येलेना मलेशिया में क्या कर रही है। उसे यहाँ पे भेजा गया है कुछ लोगों को मारने, मोस्ट प्रोबेबली टेररिस्ट जो इसी ब्लास्टेड बिल्डिंग में है। एंड यस, येलेना उन लोगों को शूट करके मारती है, विच हिंट्स कि वो अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम करती दिख सकती है। मे बी वैलेंटीना के लिए नहीं तो शायद किसी और के लिए। उसके इसी पर्पस से रिलेटेड वॉइस
ओवर में ही हमें दिखते हैं दो और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। पहला है जॉन वॉकर जो अपने घर पे है एंड उसके साथ में उसकी बेटी भी दिखती है जो क्रिब में है। ऑल्दो वो काफी डिस्टर्ब दिख रहा है, स्पेशली उसके हाथ के फोन में दिख रहे न्यूज आर्टिकल की वजह से जिसके ऊपर लिखा है फॉल ऑफ अ हीरो द जॉन वॉकर स्टोरी। एंड इसके टेक्स्ट में आप पढ़ सकते हैं कि उसके न्यू कैप्टन अमेरिका बनने के बाद फेल होने की डिटेल्स है। अब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में जॉन वॉकर को न्यू कैप्टन अमेरिका बनाया गया था जब सैम विल्सन ने उस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया उसके बाद, लेकिन फिर जॉन इस पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं पाया एंड इवेंचुअली उसने सुपर सोल्जर सीरम भी लिया। लेकिन जब ओपनली लोगों के सामने उसने एक फ्लैग स्मैशर को मर्डर करके मारा तो उसके बाद उसका ये मेंटल एंड शील्ड छीन ली गई थी। एंड देन द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में आगे चल के सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बना एंड जॉन वॉकर के पास एंट्री हुई वैलेंटीना की जिसने उसे प्रपोज किया यूएस एजेंट के रूप में अपनी टीम को ज्वाइन करने का। तो वहीं से यहाँ पे आगे की जॉन वॉकर की स्टोरी यानी कि यूएस एजेंट की लाइफ में क्या चल रहा है वो हमें देखने मिलेगा। बट नेक्स्ट अप इज बकी बार्न्स जो शॉकिंगली अब एक कांग्रेसमैन बन चुका है यानी कि यूएस का एक पॉलिटिशियन। अब ट्रेलर में बकी को सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए दिखाया जाता है इनिशियली, ऑल्दो एक सीन में उसे वॉक करते हुए दिखाया जाता है एक मीटिंग में जहां उसने सूट पहना हुआ है एंड उसकी चेस्ट पे पिन्ड है अमेरिकन फ्लैग। अब फुटेज इसमें आगे चल के बकी बार्न्स एक्शन में भी दिखेगा जिससे पहले वो अपनी मेटल आर्म डिश वॉशर से बाहर निकालता है, लेकिन उसका ये रोल जहां एक कांग्रेसमैन के रूप में एक पॉलिटिशियन के रूप में शायद उसे डिफेंड करने का मौका देगा अवेंजर्स जैसे सुपर हीरोज को। ऑल्दो जब बकी को हमने लास्ट टाइम देखा था वो सैम विल्सन के साथ उसकी बोट में काफी खुश था। ऑल्दो ये मूवी आएगी सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद, तो हो सकता है कि बकी की स्टोरी लाइन वहां पे भी कनेक्टेड दिखाई जाए, शायद हिंट दी जाए या फिर उसके बारे में बात की जाए कि वो क्या कर रहा है। लेकिन यस, मेन रोल उसका यहीं पे दिखेगा एंड आगे चल के वो इस टीम के लीडर के रूप में भी दिख रहा है। देखते हैं आगे का ट्रेलर। With your feet on the air, your head on the ground. The sky is straight and spinning. Yeah. There's nothing in it till your eyes are set. Oh no. Who are you? I'm Bob. Who sent you, Bob? Nobody. You were all sent? अब येलेना एंटर करती है एक मिस्टीरियस फैसिलिटी में एंड बैकग्राउंड में बजता है एक अमेरिकन रॉक बैंड पिक्सीज का सॉन्ग वेयर इज माई माइंड। अब ये सॉन्ग कई मूवीज में बैकग्राउंड में यूज किया गया है, स्पेशली 1999 की मूवी फाइट क्लब। इस मूवी के क्लाइमैक्स सीन में इस सॉन्ग को यूज किया गया है एंड इस मूवी से रिलेटेड थंडरबोल्ट्स के साथ एक और थ्योरी जुड़ती है जिसका डिस्कशन मैं एंड में करता हूँ। अब येलेना इस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करती है जहाँ पे हमें दिखते हैं कुछ टेस्ट इक्विपमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स जिन पे लिखा है द वॉच टावर एंड प्लीज डू नॉट रिलीज, प्लस इसी डॉक्यूमेंट पे है एक एस का साइन भी जो मैच करता है आगे चल के दिखने वाले सेंट्री के लोगो से। अब यहीं पे येलेना का सामना होता है यूएस एजेंट से जो उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पे हमें दिखती है उसके हाथ में उसकी न्यू शील्ड। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में कैप्टन अमेरिका की शील्ड उससे ले ली गई थी जिसके बाद उसने खुद अपनी शील्ड बनाई थी, बट अब जो उसके पास शील्ड है वो कॉमिक्स एक्यूरेट लुक दिख रहा है क्योंकि वैलेंटीना ने उसे यूएस एजेंट बनाया है, तो हो सकता है कि उससे वैलेंटीना ने वाइब्रेनियम शील्ड दी हो या फिर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद एक एडमेंटियम शील्ड। वो येलेना पे शूट करता है एंड येलेना ब्रीफकेस यूज करके डॉज करती है उसकी बुलेट्स। इस सीन में हम येलेना के पीठ पे ब्लैक विडो के बैटन भी देख सकते हैं। येलेना को यहाँ बचाती है टास्क मास्टर जो यूएस एजेंट को किक करती है, हिंटिंग की शायद येलेना एंड टास्क मास्टर अब भी साथ में काम कर रहे हैं। एंटोनिया ड्रेकोव एके टास्क मास्टर को लास्ट टाइम हमने उसी हेलीकॉप्टर में जाते देखा था जिसमें सभी ब्लैक विडोज गई थी। उसकी पावर्स है किसी के भी फाइटिंग मूव्स को देख के कॉपी कर पाना एंड इस टीजर ट्रेलर में उसे उसका न्यू सूट भी मिला है जिसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है अदर देन उसका व्हाइट मास्क जिसके ऊपर वो एक हुड पहने हुए दिख रही है। अब इन तीनों की फाइट के बीच में आ जाती है घोस्ट जो थर्ड पार्टी है यानी कि वो अलग ही चल रही है। एवा स्टार एक घोस्ट को हमने देखा था एंटमैन एंड द वास्प में जहां पे हमें पता चला था कि एक क्वांटम एक्सीडेंट के बाद उसमें पावर्स आ गई थी क्वांटम रेल्म की वजह से एंड उन पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है वो उसे नहीं आ रहा था, जिनमें से एक थी फेज होने की पावर। लेकिन जब जेनेट क्वांटम रेल्म से वापस आई तो उसने अपनी क्वांटम एनर्जी का कुछ पार्ट उसमें ट्रांसफर
किया जिसने उसे टेम्पररी स्टेबलाइज किया एंड उस मूवी के एंड में वो छुपने चली गई थी, बट यहाँ पे वो काफी ज्यादा फाइटिंग मोड में दिख रही है। यहाँ पे घोस्ट के सूट को भी अपग्रेड किया गया है, जहाँ पे उसका सूट यानी कि आर्मर एक ब्लैक कलर का है एंड इस पे भी व्हाइट कलर की प्लेट है जो उसके फेस को कवर करती है। यहाँ इस नाइफ को लेके ये एक्शन सीन क्या मस्त किया गया है। सबसे पहले येलेना घोस्ट पे ये नाइफ फेंकती है जिससे बच जाती है वो फेस थ्रू होके एंड वो नाइफ पकड़ के हिट करती है टास्क मास्टर को, जो डिफ्लेक्ट करती है उसे अपनी शील्ड से एंड उससे बच के वो जाता है जॉन वॉकर के ऊपर जो उसे पकड़ के येलेना को मारने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पे येलेना के हाथ में हम विडोज बाइट वाला वेपन भी देख सकते हैं, सेम वेपन जो नताशा ने भी यूज किया है इंक्लूडिंग सिविल वॉर में एयरपोर्ट बैटल पे ब्लैक पैंथर को रोकने के लिए जब वो बकी को पकड़ने जा रहा था। बट इस सीन से क्लियर होता है कि इन चारों का शायद फर्स्ट टाइम आमना सामना हो रहा है, बट तभी इनको फाइट रोकनी पड़ती है क्योंकि बीच में आ जाता है बॉब। ऑफ कोर्स ये कैरेक्टर बॉब मूवी में दिखेगा रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एके द सेंट्री के रूप में। कॉमिक्स में सेंट्री की कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली उसकी पावर सुपरमैन से कंपेयर की जा सकती है। कॉमिक्स में कहा गया है कि उसके पास मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, बट वो मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि उसकी एक इवल साइड है जिसे कंट्रोल करती है एक इवल एंटिटी द वॉइड। सो इस कैरेक्टर पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट्स में लिखना है, उस पे एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। देखते हैं आगे का ट्रेलर। Everyone here has done bad things. Shadow ops, robbing government labs, contract kills. Yeah, so? So, someone wants us gone. What the hell? अब येलेना कहती है कि उन सब ने कुछ ना कुछ बुरी चीजें की हुई है एंड ये बुरी चीजें हमें सीन बाय सीन दिखाई भी जाती है। फर्स्ट सीन में जॉन वॉकर दिखता है कुछ आर्म्ड गार्ड से छुपते हुए एंड येलेना उसके लिए यूज करती है वर्ड शैडो ऑप्स, विच मींस कि वो वैलेंटीना के लिए शायद काम करता रहा होगा ऐसे ही ऑपरेटिव के रूप में। देन हमें दिखती है येलेना एक साइंटिस्ट को हिट करते हुए एंड वो खुद कहती है कि वो गवर्नमेंट लैब से कुछ चुरा रही थी। ट्रेलर के एक और सीन में इसी तरह के लैब में वो एक वायल छुपाते हुए भी दिखती है। तो क्या ये लैब वाली सेटिंग रिलेटेड है सेंट्री के एक्सपेरिमेंट से? बट जब येलेना का वॉइस ओवर कहता है कॉन्ट्रैक्ट किलर, तब हमें दिखती है घोस्ट जो किसी को एरो से शूट कर रही है। बट बैक टू दैट मिस्टीरियस फैसिलिटी, जब येलेना कहती है कि कोई उन्हें मरवाना चाहता है, सडनली ये फैसिलिटी लॉकडाउन होने लगती है, जिसके इमीडिएट बाद शुरू होता है 1 मिनट का टाइमर एंड कुछ वेंट्स में से हीट अंदर आने लगती है। अब पास के रूमर्स एंड मल्टीपल लीक से हमें ये हिंट है कि यहाँ पे इस टीम के मेंबर्स को भेजा जाने वाला था सेंट्री को मारने या उसे पकड़ने एंड यही वो मोमेंट होगा जब उनका सामना होगा सेंट्री से उसकी फुल पावर में, क्योंकि इस सीन में येलेना का रिएक्शन यही हिंट दे रहा है कि वो शायद सेंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन देख रही है। ऑल्दो इस टीजर ट्रेलर में हमें सेंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके पावर्स की हिंट नेक्स्ट सीन्स में जरूर मिलती है। देखते हैं आगे का ट्रेलर। We're brought up with this belief that there are good guys and there are bad guys. What's the plan? This could get messy. But eventually, you come to realize that there are bad guys and there are worse guys and nothing else. Look at you. So adorable. अब एंट्री होती है बकी बार्न्स की एक गाला टाइप इवेंट में, जहाँ पे सेंटर में हमें दिख रहा है ये लोकी का सेप्टर। ऑल्सो बैकग्राउंड में जो बैनर्स लगे हैं, हिंट यही मिल रही है कि ये बैटल ऑफ न्यूयॉर्क से रिलेटेड कोई ओकेजन है, लेकिन बकी का ध्यान सिर्फ है वैलेंटीना के ऊपर। एंड ये सब बात करते हैं वैलेंटीना एलेग्रा की। जैसे मैंने कहा, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की एंडिंग में वैलेंटीना को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ उसने जॉन वॉकर को यूएस एजेंट के रूप में हायर किया। उसके बाद वो हमें देखी ब्लैक विडो की एंड क्रेडिट्स में, जहाँ उसने भेजा येलेना को हॉकाई को मारने। एंड उसके बाद में लास्ट टाइम हमने उसे देखा था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, जहाँ पे रिवील हुआ था कि वो एक्स वाइफ है सीआईए एजेंट एवरेट के रॉस की। एंड उस मूवी के इवेंट में वो बन चुकी है न्यू सीआईए डायरेक्टर एंड इस मूवी के इवेंट तक वो द बिग बैड बन चुकी होगी। लेकिन उसके साथ में ही जो खड़ी है वो है इस मूवी में न्यू कैरेक्टर, उसकी असिस्टेंट मेल। इस कैरेक्टर को प्ले करी है एक्ट्रेस जेराल्डीन विश्वनाथन एंड यही कैरेक्टर मेल हमें एक और सीन में दिखता है जो एक लैब की सेटिंग है, जहाँ पे वो स्क्रीन पे देख रही है। मोस्ट
प्रॉब्ली ये वही सेटिंग है जहाँ सेंट्री पे टेस्ट हो रहा है। अब कुछ क्विक शॉट्स में हमें दिखती है येलेना एक वॉल के थ्रू जंप करते हुए, देन घोस्ट गिरते हुए एक टनल के थ्रू, एंड देन हमें दिखता है बॉब जिस पे शूट करने के लिए रेडी है बहुत सारे आर्म्ड गार्ड्स। एंड इवन दो उस पे डायरेक्ट शूट करते हुए नहीं दिखाया गया, बहुत सारी बुलेट्स नीचे गिरती है। एंड जब बॉब के ऊपर कैमरा जाता है तो हमें उसके कपड़ों में दिखते हैं बहुत सारे होल्स विदाउट एनी डैमेज टू हिज स्किन, जो क्लियर कर रहा है कि उसकी पावर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ट्रेलर के आगे के सीन में हमें सेंट्री का लोगो भी दिखता है जो शायद उसके बेल्ट का क्लैस्प होगा, अगेन हिंटिंग कि वो सूट अप जरूर करेगा। देन हमें दिखता है बकी बार्न्स एक्शन में जो एक हमवी को रोकता है अपनी मेटल आर्म से, उसकी टोचन देने वाली चेन से। टोचन देने वाली चेन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, जो भी है। देन मल्टीपल सीन्स में अगेन रेड गार्डियन एक ट्रक से सबको रौंदते हुए जाता है एंड इस मोमेंट पे जाके वैलेंटीना का वॉइस ओवर टेक ओवर करता है। वो कहती है कि हमें अब तक यही बताया गया है कि देयर आर गुड एंड बैड गाइज, बट इवेंचुअली तुम रियलाइज करोगे कि देयर आर बैड एंड वर्स गाइज। जो बात हो रही है थंडरबोल्ट्स टीम की। एंड हमें दिखती है एंटायर थंडरबोल्ट्स की टीम लिफ्ट में जो जा रही है वैलेंटीना से मिलने इस बिल्डिंग में। अब इन्फिनिटी सागा की एंडिंग का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अवेंजर्स टावर टोनी स्टार्क ने आखिर बेचा किसको, लेकिन तब से अब तक लगभग 10 मूवीज आ चुकी है बट इस चीज का कंफर्मेशन नहीं मिला था। बट ये सीन शायद हिंट दे रहा है कि इस टावर की ओनर हो सकती है वैलेंटीना। ऑल्दो मैंने ये सीन दोनों कंपेयर किए, स्पेशली ये लिफ्ट वाला सीन जो अवेंजर्स टावर के सिमिलर लिफ्ट नहीं है, लेकिन ये जो बार है ये मैच करता है टोनी स्टार्क के इस बार वाले सीन से। तो अगेन पॉसिबिलिटी है कि ये मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है अवेंजर्स टावर। ऑल्सो यहाँ पे टीम के सभी मेंबर्स के चेहरे देख के लग रहा है कि ये सीन मूवी की एंडिंग के आसपास का सीन होगा, यानी कि ये वही मोमेंट हो सकता है जब ये रिवील हो कि सबके पीछे वैलेंटीना थी एंड शायद वो उनके सक्सेसफुल होने के बाद उन्हें घोषित करेगी न्यू, वेट फॉर इट, न्यू अवेंजर्स टीम। यस आई नो डार्क अवेंजर्स की थ्योरी काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन अब हिंट ये मिल रही है कि इस मूवी के एंड में थंडरबोल्ट्स की टीम को अनाउंस किया जाएगा न्यू अवेंजर्स के रूप में। इसका मतलब जो एस्ट्रिक थंडरबोल्ट्स के एंड में लगा है वो मूवी के एंड में चेंज करके थंडरबोल्ट्स न्यू अवेंजर्स कर दिया जा सकता है। अब इस सीन में 6 के 6 मेंबर्स है एक्सेप्ट सेंट्री। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने सेंट्री को मार दिया या फिर से कैप्चर कर लिया, या फिर शायद यहाँ पे अगेन कैमरा ट्रिक एंड टीजर्स को एडिट करके ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ सेंट्री नहीं है बट शायद वो यहीं गई है। देखते हैं लास्ट का सीन। She's bulletproof. What happened to bulletproof? It's bulletproof-ish. Is that Bucky? That's not good. अब लास्ट सीन में हम देखते हैं थंडरबोल्ट्स की टीम को भागते हुए एक लिमोजिन में, एंड रूमर्स के हिसाब से ये लिमोजिन रेड गार्डियन की पर्सनल कार होगी। उनके पीछे दिखते हैं कुछ हमवीज जिन्हें रोकता है बकी बार्न्स जो अगेन एक्शन में दिखता है, लेकिन इसके बाद जहां लगता है कि वो थंडरबोल्ट्स का साथ देगा उल्टा वो उन पे ही शूट करता है। लेकिन जिस गन से वो उन पे शूट कर रहा है वो एग्जैक्टली वही गन है जो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में बकी ने यूज की थी निक फ्यूरी की गाड़ी को उड़ाने के लिए। तो इस सीन को देखने के बाद इमीडिएटली ये दिमाग में आता है कि क्या द विंटर सोल्जर वापस बकी को ओवरटेक कर चुका है, यानी कि वैलेंटीना ने क्या कुछ ऐसा किया कि बकी बार्न्स फिर से उसके कंट्रोल में आ गया है। तो आई डोंट थिंक ऐसा दिखाया जाएगा क्योंकि द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इवेंट में ये क्लियर किया गया था कि विंटर सोल्जर प्रोग्राम अब बकी के दिमाग से हट चुका है टोटली। तो अब दोबारा वो चीज रिपीट दिखाने का कुछ मतलब नहीं है। रैदर ऐसे दिखाया जा सकता है कि वैलेंटीना ने अगेन बकी बार्न्स को किसी तरह से कन्विंस कर लिया है कि वो थंडरबोल्ट्स को रोके या पकड़े, या फिर हो सकता है उन्हें मारने के लिए जाए, जो कि होते हुए दिख रहा है इस सीन से। लेकिन आगे चल के उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है, यानी कि वो थंडरबोल्ट्स की टीम के साथ हो जाएगा, जो इस लिफ्ट वाले सीन से भी काफी क्लियर है। यानी कि अगर मूवी की टाइमलाइन को देखें तो वो इस तरह से जाएगी कि पहले सभी लोगों को भेजा जाता है सेंट्री को मारने के लिए एक एक करके, जो एक साथ उधर पहुंचते हैं, बट वहां वो रियलाइज करते हैं कि उन्हें ट्रैप कर दिया गया है सेंट्री के साथ, एंड वहां से निकलने के बाद वो एक टीम बन जाएंगे जिन्हें रोकने के लिए शायद वैलेंटीना ही भेजेगी बकी को, बट बकी भी उनका साथ देगा, एंड फाइनली शायद एक बड़ी बैटल होगी जो दिख रहा है हमें कुछ सीन से, बट उनमें से मिसिंग है सेंट्री। तो हो सकता है कि सेंट्री के साथ ही ये बैटल हो, एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि सेंट्री को या तो मारा जाएगा या फिर उसे वापस कैप्चर दिखाया जा सकता है, या फिर थर्ड ऑप्शन है सेंट्री इनके साथ हो जाए। लेकिन ये जो सीन है जहां वो सब आके वैलेंटीना से मिलेंगे, ये मूवी के लास्ट का ही सीन होना चाहिए जहां पे वो डिसाइड करेगी कि ये टीम न्यू अवेंजर्स के रूप में इंट्रोड्यूस की जाए पूरे वर्ल्ड को। ऑल्सो इस न्यू अवेंजर्स की टीम के कुछ मेंबर्स डायरेक्टली ओरिजिनल अवेंजर्स की टीम के मेंबर्स को
रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब मोटे मोटे तौर पे, जैसे कि रेड गार्डियन, बकी बार्न्स और जॉन वॉकर तीनों सुपर सोल्जर सिरम लिए हुए हैं एंड इनमें से 2 तो ऑलमोस्ट कैप्टन अमेरिका बन चुके थे। घोस्ट बो एरो यूज करती है एग्जैक्टली हॉकाई की तरह। अगर सेंट्री एंड में इस टीम का पार्ट रहता है तो वो उड़ सकता है लाइक थॉर एंड आयरन मैन। एंड ऑफ कोर्स येलेना बेलोवा ने नताशा रोमानोफ की जगह ले ली है एज ब्लैक विडो। तो दिस इज माय थ्योरी अबाउट दिस। एंड यस, जो फाइट क्लब मूवी के सीन के साथ मैंने बॉब यानी कि सेंट्री की स्टोरी कंपेयर की थी, जिसने फाइट क्लब मूवी नहीं देखी है उसके लिए स्पॉइलर होने वाला है, तो इसलिए मैंने एंड में रखा था। आप लोग ये स्किप कर सकते हैं जिसको मूवी देखनी है, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है वैसे। तो फाइट क्लब में जो नरेटर है, जो मूवी का मेन हीरो है, उसे मूवी के क्लाइमैक्स में जाके ये क्लियर होता है कि जो चीजें एक्चुअल में हो रही थी, जो वो सोच रहा था कि कोई और कर रहा है, वो एक्चुअल में उसी की स्प्लिट पर्सनैलिटी है। एंड इवन दो इस मूवी में भी एक कैरेक्टर है बॉब, बट उसका स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले से कुछ रोल नहीं है, लेकिन सेंट्री के कैरेक्टर का स्प्लिट पर्सनैलिटी से कॉमिक्स में बड़ा रोल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया उसकी ओरिजिन स्टोरी। तो इतना डेफिनेटली है कि बॉब का कैरेक्टर जो सेंट्री के रूप में दिखेगा वो इस स्प्लिट पर्सनैलिटी से डील करते हुए जरूर रहेगा। थंडरबोल्ट्स मूवी रिलीज होगी 2 मई 2025 को। इस टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन को लेके आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। ऑल्सो अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।